चलो भाई देखिए, पेज नंबर कितना है? 323। देखिए बच्चों, सेवन पॉइंट 5 में 2-3 क्वेश्चन हमारे रह गए थे। क्वेश्चन 20, हो गया था। क्वेश्चन 20 देखिए कैसे करेंगे। चलो ये है 1 बाय में x इंटू में ब्रैकेट में x की 4 माइनस 1। कौन आइडिया देगा? x क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, फिर x की पावर 4 को हम इनपुट कर देंगे, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, कैसे? हम क्या करेंगे, इसके अंदर x इंटू में x की 4 माइनस 1 है। ठीक, हमने क्या किया, इसमें x क्यूब से मल्टीप्लाई और x क्यूब से डिवाइड इंटू डी एक्स। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से x क्यूब, फ़ायदा क्या होगा हमारा, ये देखिए ऊपर तो आ गया प्रॉपर x क्यूब, नीचे x की 4 इंटू एक्स की 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स। नाउ पुट x रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू t। डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे, 4 आगे x क्यूब, x का dx और t dt, ये देख लीजिए। अब dx बाई dt, dx इधर आ गया, तो यहाँ से x क्यूब dx dt बाई 4 आई, x क्यूब dx dt बाई 4 है, 1 बाई 4 आगे dt, x की 4 t है, t इंटू में t माइनस 1, सिंपल हो जाएगा। अब ऊपर 1 चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं, हाँ 1 बाई 4, इसे डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 1 अपॉन टी माइनस 1 माइनस ऑफ 1 बाई टी। ये तो बहुत सिंपली दिखाई दे रहा है, कोई इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये तो सिंपल लिखा जा सकता है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बेसिक इसका वही है, फर्स्ट फॉर्म लगी है पार्शियल फ्रैक्शन की और वहाँ से ए बी आए हैं और इनको पुट किया है। अब इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, आई 1 बाई 4 तो है ही बाहर, इंटू में लॉग ऑफ मोड टी माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ मोड टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, या एक बार अगर आप लगाना चाहते हो लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाय बी, लॉग ए बाय बी प्लस सी। अब जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ वहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आई क्या हो जाएगा आपका 1 बाई 4 लॉग ऑफ मोड टी कितना है x की 4 माइनस 1 डिवाइड बाय x की 4 प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका 20 हो जाएगा। नाउ 21 भी हमारा पेंडिंग था। इंटीग्रेशन 1 बाय e की पावर x माइनस 1 इंटू में dx। देखो भाई, इसके अंदर क्या करो,
आप पुट कर लो e की पावर x को ही t पुट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, e की पावर x का e की पावर x dx dt। ठीक है, अब ध्यान से देखिए dx की जगह क्या आएगा, dt बाय e की पावर x, dt बाय e की पावर x को क्या लिख सकते हो अगेन, t। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, जरा ध्यान से देखना, 1 बाय e की पावर x t है, देन t माइनस 1, dx की जगह क्या लिख देंगे, dt बाई t dt। क्या इसमें और उसमें कोई फर्क है, बाहर 4 का ही है, सिर्फ 1/4 था, इसमें 1/4 है, उसमें 1/4 नहीं है, तो ये तो सिंपल आ जाएगा। इसका आंसर ही मैं उसके अकॉर्डिंग लिख देता हूं, क्या बनेगा, log ऑफ मोड t माइनस 1 डिवाइड बाई t प्लस c, बिल्कुल वही अलग करके वो, फिर t की वैल्यू रख दीजिए, log ऑफ e की पावर x माइनस 1 और डिवाइड बाई e की पावर x। यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ आप कर सकते हो, दिस इम्प्लाइज log ऑफ e की पावर x माइनस 1 तो रख ही दिया आपने, माइनस ऑफ log ऑफ e की पावर x प्लस c। ये तो प्रॉपर्टी पता है कि अंदर log के अंदर जिस भी किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर होती है वो आगे आ जाती है, आगे आ जाएगी, क्या हो जाएगा, x log ऑफ e, log e की वैल्यू कितना होता है, 1, 5th चैप्टर में बताया था मैंने, log e डिफरेंशिएशन आपने किया होगा प्रॉपर, तो वहाँ देखा होगा log e की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1, ये 1 कर देना, तो फाइनली आंसर आपका यही आ जाएगा, log ऑफ e की पावर x माइनस 1 माइनस x प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। 2 MCQ हो गए थे, ये लास्ट वाला नहीं हुआ, कौन सा, 23, कोई नहीं मैं कर देता हूँ। ट्वेंटी थ्री, इंटीग्रेट 1 बाय x इंटू में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसको कैसे लिखें, मेथड तो आपके पास पता ही है कौन सा है, फॉर्म हमें पता है, 5th फॉर्म है ना, a बाय एक्स बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है, निकालने की कोशिश करो, चलो क्या, हाँ कर सकते हो, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करके t पुट कर दो, वो छोटा हो जाएगा। अगर आप इसको यू ना करके छोटे तरीके से करना है तो आप इसमें ये कर सकते हो, जैसे अभी हमने 2 स्टेप पहले किया है, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, ये कर सकते हो ना, ठीक है। अब क्या करो, पुट, हाँ पुट एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, एक्स स्क्वायर का 2x dx dt, तो x dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt बाई 2।
एक्स डी एक्स डी टी बाई टू, 1/2 बाहर, t इंटू टी प्लस 1, ये फर्स्ट फॉर्म से हो जाएगा, वो अपना फिफ्थ फॉर्म से होना था, आपने फिफ्थ वाली लगाई होगी। इसे करो, मुझे दिखाओ आप इतने। वन बाय टी प्लस 1, 1/t माइनस 1/t प्लस 1, ये कर दीजिए, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ तो आगे कौन करेगा? क्या आपने x को 0 पुट किया? 0 पुट करने से अच्छा 0 पुट करने से तो फिर कोई बात नहीं, जब भी ऐसी सिचुएशन हो ना, एक काम किया अगर 1 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई ax² प्लस a bx² प्लस cx, यहाँ क्या है 0 इंटू x² लिख सकती है, 0 इंटू एक्स और कांस्टेंट एज इट इज़, ये तो हर जगह काम करेगा। a प्लस बी कर ले, x² कॉमन ले लिया, c इंटू एक्स और प्लस a, कोफिशिएंट इक्वल, इक्वेटिंग बोथ साइड। a प्लस बी किसके इक्वल आ गया? 0 के। c किसके इक्वल आ गया? 0 के। a किसके इक्वल आ गया? 1 के। a1 तो b -1, ले तीनों आगे तेरे, ठीक है, ये कर लिया करो, इक्वेटिंग बोथ साइड। क्लियर है? 22 तो हो गया होगा। 22 पूरी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन तो छोड़ दूं, ठीक है, वो तो कर लोगे, या उसमें दिक्कत है तो बता दो। 22 हो जाएगा। सिंपल सी फर्स्ट फॉर्म लगा देना, फर्स्ट फॉर्म लगाते ही हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए 3 मेथड थे हमारे, कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, और थर्ड है मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। 7.6 बाय पार्ट्स का मीनिंग होता है u एंड v। एक तरह से जैसे डिफरेंशिएशन होता है ना, u इंटू v रूल से। u इंटू v का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आप लोग? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये उस तरह से इंटीग्रेशन है। और इंटीग्रेशन में पहले तो फॉर्मूला बता देता हूं क्या होगा, या मैं आपको पहले निकलवाता हूं। देखिए भाई, सुनिए, आपके पास x, मैं डेरिवेटिव करता हूं dy बाय dx, किन्हीं भी दो फंक्शन का, कोई भी दो फंक्शन है fx इंटू gx, ये दो फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करते। कैसे सीखा था आपने 5th चैप्टर में? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यही किया था, कोई डाउट यहां तक? ठीक है। इंटीग्रेट बोथ साइड। ध्यान से देखना क्या हो रहा है। इंटीग्रेट करते ही मतलब इंटीग्रेट dy बाय dx इंटू
एफ एक्स इंटू जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही हो रहा है। ये इंटीग्रेशन के अंदर एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? सी तो लगना है, इंटीग्रेट जब कर दिया सी तो प्लस में कहीं भी लिख देना, लास्ट में आंसर में लिख दूंगा सी, एक कांस्टेंट है, प्लस का नेगेटिव का वो सी से लिख देंगे हम, कैसा भी आया होगा। डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन, हाँ इंटू डी एक्स तो है ही, ये तो सभी में है, वो तो सभी में, ठीक है, वो तो सभी में लग रहा है, मैं एक बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, रिस्पेक्ट तो एक्स की ही हो रहा है ना। अब ये देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के क्या बताए थे, रेसिप्रोकल, कैंसिल हो जाते हैं, तो यहां से आंसर क्या आएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। इनमें से आपका मन करे उसे इधर ले आओ, एक को, मैं इसको ले आता हूं, मन करे उसको, मैंने यही बोला ना, किसी को भी इसको ले आते हैं इधर। अगर इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या रहा, ये बच गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। यस और नो? अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यस और नो? एक एफ एक्स है, एक जी एक्स का डेरिवेटिव जो करके आया है वो है, ठीक। ये देखना, इसको मैंने मान लिया u और इसको मान लिया मैंने v। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बना रहा हूं, इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स। दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में हैं, दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में हैं तो उनका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखना। ये चीज किसके इक्वल है, एफ एक्स, यानी ये मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और ये वाला हो गया सेकंड, ठीक है। एफ एक्स यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एफ एक्स यू ये है ना, ये एज इट इज, यू एज इट इज इनटू वी। वी किसको मानना है, इसको मानना है ना, और यहां पे क्या है, जी एक्स है, तो यानी उसका क्या होके आया है, इंटीग्रेट होके। ध्यान से सुनिए, डी वाई बाय डी एक्स जी एक्स, अगर इसका इंटीग्रेट कर दूंगा तभी तो जी एक्स आएगा, और इसको मैंने v मानना है, यानी v का इंटीग्रेशन जी एक्स है ना बेटा, ध्यान से देखो। तो इट मीन्स ये जी एक्स, इसको क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ v, यही है, माइनस होल इंटीग्रेशन। पहले ये लिख दो, डेरिवेटिव ऑफ कौन, u का, एफ एक्स यू है ना, ठीक है, इनटू में क्या है, जी एक्स वापिस का इंटीग्रेशन ऑफ v, यानी एक बड़ा इंटीग्रेशन है जो किसका होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो, फिर जो आंसर आएगा उनको मल्टीप्लाई करके उसका फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन प्लस सी। कोई बात नहीं, याद हो जाएगा, घबराओ मत। पर ये तो सिर्फ ये दिखा रहा था आया कैसे है, इसलिए थोड़ा सा खिचपिच एफ एक्स डी एक्स पता तो होना चाहिए कि निकला कैसे है ये फॉर्मूला। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? अब सुन लीजिए है क्या, u एंड v
मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि दो नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, उनका इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट फंक्शन किसे कंसीडर करेंगे और सेकंड हम किसे कंसीडर करेंगे, ये डिसाइड करना पड़ेगा। मैं सेकंड फंक्शन उसे कंसीडर करूंगा जिसका क्या आसान होगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि सेकंड वाले का क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जिसका इंटीग्रेशन आसान होगा उसको क्या लेट करेंगे हम, सेकंड फंक्शन। ठीक है, u एंड v का रूल होता है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, उसे सेकंड में लेके चलेंगे। इसके लिए एक रूल भी बनाया गया है, कुछ मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन को ध्यान में रखकर एक रूल बनाया गया है। वो रूल भी मैं बताऊंगा, उस रूल को कैसे फॉलो करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है, सेकंड फंक्शन किसे लेट करना है। पहले फॉर्मूला देखिए, u इंटू वी इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, और उसके अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन। समझ रहे? तो अब बस आपको फॉर्मूला लर्न रखना है, इनके बारे में कोई भी नहीं पूछेगा आपसे। ध्यान से देखिए, अब जो याद रखनी है वो चीज, क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स। क्या होगा भाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और उसके बाद उनकी प्रोडक्ट करके जो आएगा उसका होल इंटीग्रेशन प्लस सी। ये फॉर्मूला है, अच्छे से देख लीजिए। समझ आया? कैसे निकला वो भी पता लग गया। ठीक है, इसे फर्स्ट मानना है, सेकंड सुनिएगा आप। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड है। आपको कैसे पता लगेगा भाई, पर्पस क्या है हमारा, सेकंड उसे माने जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। रूल है मेरा आईलेट, ILATE, ये याद रखना। आईलेट का मीनिंग ILATE, लिख लीजिए। I मतलब इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। अगर कभी भी इनवर्स ट्रिगो फंक्शन आ जाए उसे फर्स्ट फंक्शन मानना है। ये फर्स्ट फंक्शन की प्रेफरेंस है, किसे मतलब पहले हम फर्स्ट फंक्शन किसे मानेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर कभी दिख जाए आपको दो में से, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कभी भी अगर दो में से एक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसे फर्स्ट मान लेना। क्या मान लोगे उसे, फर्स्ट। फिर L फॉर लॉगरिथम, लॉग वाले, log x वाले फंक्शन, ये ध्यान रखो। log x वाले फंक्शन जितने भी होंगे उसके बाद सेकंड नंबर आता है, अगर log का है तो log को फिर फर्स्ट फंक्शन मानना है। मान लीजिए इनवर्स नहीं है, कोई भी दो फंक्शन है जिसमें एक log है, तो log वाले को फर्स्ट लेट करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट ए फॉर एलजेब्रा, एल्जेब्रिक फंक्शन, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ठीक है, कांस्टेंट, 1 आ गया, कुछ भी हो गया, तो इसमें सारे आएंगे एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन में समझते होगे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, पोलिनोमियल, हर टाइप के कांस्टेंट भी अगर आता है तो वो एक तरह से एल्जेब्रिक में ही ट्रीट होता है, ठीक है, जिसकी डिग्री 0 होती है उसे कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन आ रहा है समझ। नेक्स्ट ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स वाले फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये मीनिंग है आईलेट का। स्पेलिंग याद रखना, ILATE, आगे पीछे हो गया तो वाट लग जाएगी, फर्स्ट किसे मानना है सेकंड किसे मानना है, उसमें दिक्कत आ जाएगी। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर आ जाए तो पहला फंक्शन उसे लेट करेंगे, लॉगरिथम अगर है तो पहला फंक्शन लॉगरिथम को लेट करेंगे, क्योंकि मैं आपको क्लियरली बता दूं इनका इंटीग्रेशन उतना आसान नहीं होता जितना सोच रहे हो, समझ रहे, ठीक है। एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नो फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस तरह से हम इनको फर्स्ट या सेकंड फंक्शन मानेंगे। फर्स्ट फंक्शन को लेट करने का तरीका है, अभी 2-4 एग्जांपल करवाता हूं, समझ आ जाएगा, देखना कैसे। एग्जाम्पल नंबर 17, कितने इसमें, 17, 18, 19, 20, 22, 17 देखो। एग्जाम्पल 17 क्या हो गया, एसी बंद की बंद ही किया हुआ है, तो बस स्विंग ओपन है इसकी, मैंने पहले ही कर दिया था आपके कहने से पहले ही आज। ध्यान से देखो एक बार, x डॉट कोस x, इधर आइए, एल्जेब्रिक आ गया ना, एल्जेब्रिक और ट्रिगो, एल्जेब्रिक और ट्रिगो में से फर्स्ट किसको मानना है, एल्जेब्रिक फंक्शन को। तो फर्स्ट ये लिख देना आप भी चाहिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड, क्लियर है। अब देखते जाइए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर जो आंसर आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस सी। यस और नो, क्लियर है। आई एक्स एज इट इज, कोस का इंटीग्रेशन, ओहो माइनस आएगा नहीं आएगा, सोचो दोबारा, सबसे बड़ी मिस्टेक ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये माइनस ना एक दूसरे के उल्टे हो रहे हैं, डेरिवेटिव है कोस का माइनस साइन, इंटीग्रेशन कोस का प्लस साइन, माइनस होल इंटीग्रेशन, एक्स का डेरिवेटिव 1 और कोस का फिर से साइन एक्स dx प्लस सी। अब क्या और रह गया बाकी, अब क्या और करना है, साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स, और एक माइनस यहां है, माइनस माइनस प्लस
cos x plus c, which is required answer? दीप्ति कंफ्यूज हो, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो। हाँ, कहां से? यहां से x cos का इंटीग्रेशन फॉर्मूले sin x माइनस x का डेरिवेटिव 1, डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है। इंटीग्रेशन होता तो x 2/2, ठीक है, x की 2/2, इसका डेरिवेटिव है 1। cos का इंटीग्रेशन sin x, फिर इसका इंटीग्रेशन और करना था sin x का। sin का क्या होता है? माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस कॉस प्लस से, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या शक्ल है नेक्स्ट की? 18 log x, सिर्फ log x होता है। पढ़ा आपने log x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का डायरेक्ट? सोचिए पहले तो, बताइए बताइए, log x का पढ़ा है क्या? नहीं होता, अभी तक नहीं पढ़ा आपने। इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू dx, ठीक है। log x का डायरेक्ट नहीं होता, इस मेथड से करेंगे। हम क्या मान लेते हैं, अब इस मेथड में u इंटू वी लगता है, दो फंक्शन ही नहीं है। आप ये तो लिख सकते हो log x इंटू में 1, इसमें कोई दिक्कत है क्या? log x इंटू में 1 लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, log x ही होता है उसका मीनिंग। 1 किस कौन से फंक्शन में काउंट होता है, कौन सी कैटेगरी है ये? एल्जेब्रिक और log। फर्स्ट इनमें से कौन जाएगा? log जाएगा। सेकंड मान के इसे दोबारा इंटीग्रेशन में थोड़ी ना फंसाना है भाई, इंटीग्रेशन ही निकालना है, इसको दोबारा इंटीग्रेशन में डाल दो, क्या फायदा उसका। तो फर्स्ट फंक्शन ये और 1 को सेकंड फंक्शन। रूल क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन प्लस सी। क्लियर है? इंटीग्रेशन तो हो चुका है, रूल तो लग चुका है, वो इकट्ठा ही कंबाइन ही हो गया। सोच ले कांस्टेंट है, कंबाइन ही हो जाएगा, उसी में आ जाएंगे ना। log x, x का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? 1 का, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन x बोल ही दिया फिर तो मैंने, माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, वो तो जानते हो, और 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स प्लस सी। एक्स से एक्स कैंसिल, क्या आ गया? x log x माइनस 1 dx प्लस सी, x इंटू log x माइनस 1 का क्या होगा? प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए, अब ये एमसीक्यू में डायरेक्ट आ सकता है log x का, कि log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये चाहे याद भी कर लो, x log x माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। चले नेक्स्ट 19, x e की पावर x, x e की x, किसको फर्स्ट मानोगे? तो कर दो, इंटीग्रेट x इंटू ई की पावर x dx। आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग
एक्स एल्जेब्रिक है वो पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में है। तो फर्स्ट फंक्शन इसको और सेकंड वाला e की पावर x रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू अंदर एक इंटीग्रेशन सेकंड का dx। क्या आएगा? e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस x का 1 इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस c, और फाइनली क्या हो जाएगा? x e की x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बताइए भाई, किसी तरह का कोई डाउट? सिंपल है, इजी। 20 देखिए, रब कर दो ना ये तो। 20 क्या कह रहा है? ट्वेंटी में है भाई, पहले तो इसमें कुछ सेटिंग होगी। आपको फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है? x इंटू में साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। देखो साइन इनवर्स के साथ उसका क्या पड़ा हुआ है? डेरिवेटिव। क्या होता है? 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो अगर मैं पुट कर दूं साइन इनवर्स एक्स को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx dt। तो ध्यान से देखो, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? साइन उधर जाके, या टेकिंग साइन बोथ साइड, x की जगह तो क्या रख दूंगा? साइन t। इसके अंदर देखना, पहले तो इस i को ऐसे लिख देता हूं, एक तो x, एक साइन इनवर्स x, एक है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। ये स्टेटमेंट है, मैंने खोल के लिखी है स्टेटमेंट। अब जो ये पुट करना है, x की जगह तो क्या आ जाएगा? साइन t। साइन इनवर्स x की जगह t, और इस पूरे की जगह dt। लो भाई, अब ये u इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग बन चुका है। ठीक है, अब दो फंक्शन की सिंपल फॉर्म में आ गया ना। पहले कॉम्प्लिकेटेड थी थोड़ी सी फॉर्म इसकी, जो क्वेश्चन में गिवन थी। अब ये साइन टी इंटू टी इंटीग्रेट, साइन टी और टी में से फर्स्ट किसे लेट करेंगे? अलजेब्रा पहले है, ट्रिगो बाद में है। तो टी को मैं फर्स्ट फंक्शन लेट करूंगा। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड। कैसे करेंगे इंटीग्रेट? देखिए भाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, टी के रिस्पेक्ट में चलेगा, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन प्लस सी आई। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी इंटू में माइनस कॉस टी, माइनस टी का टी के रिस्पेक्ट में 1, साइन का माइनस का कॉस टी डी टी प्लस सी। ठीक है,
तो आई यहां से अभी क्या आ रहा है आपका, माइनस का टी कोस टी, माइनस का टी कोस टी, ये माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन में कोस टी डी टी प्लस सी। अभी छुटका सा काम बाकी है, कोस का क्या हो जाएगा साइन, आई माइनस टी कोस टी, कोस का प्लस का साइन टी प्लस सी। क्या काम खत्म हो गया? पहले तो ये बताओ। अभी आंसर नहीं आया, क्योंकि t की जगह वापस मुझे क्या पुट करना है, साइन इनवर्स x माइनस का x, कोस के इनटू में भी क्या है साइन इनवर्स x प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस c। मुझे क्यों लग रहा है कि ये थोड़ा गड़बड़ और करेगा, इसने यहां तो साइन से साइन कैंसिल किया होगा, इसको साइन की सेटिंग में कहीं खोल के तो नहीं दे रखा आंसर। ये तो x आ गया प्लस सी, ये तो साइन से हट गया। आंसर देखो, इसको भी सोल्व कर रखा होगा, शायद कर रखा है ना। और इसको करके वो क्या लिख सकता है, ध्यान से देखिए, माइनस साइन इनवर्स एक्स कोस। अब आ जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला काम। कोस को क्या लिख सकते हो, या साइन इनवर्स को, साइन इनवर्स से कोस इनवर्स में जाने का रास्ता क्या होता है, खोल रखा है, वैसे खोलने की जरूरत है, कांस्टेंट में दिया होगा। कोस, साइन इनवर्स से कोस में जाने का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस सी। पहले तो देख कहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया, इसे नीचे वाला भी आ गया। ये मैं देख लेता हूं एनसीईआरटी ने कहां तक छोड़ रखा है अकॉर्डिंग ये आंसर। तो हाँ, तो बस फिर ये सही तो कर रहा था मैं, यही तो पूछ रहा था मैं कि यहां से कोस से, अभी समझाता हूं, दोबारा रिपीट करता हूं मैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस सी विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देखो यहां तक ठीक है, माइनस का टी कोस टी, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेट कोट टी डी टी प्लस सी, माइनस टी कोस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी। अब क्वेश्चन मेरा x में था, आंसर मेरा अभी t में आ रहा है, गलत बात। x में जो है वो रखो वापिस, t की वैल्यू साइन इनवर्स x, यहां भी पुट किया, यहां भी पुट किया और यहां भी पुट किया। आपको पता है साइन से साइन इनवर्स कंपोजिशन होती है, डायरेक्ट एंगल आएगा x। अब यहां पर ये चीज लिखी हुई है, अब इसने क्या किया, इसको सोल्व करके दिया है साइन इनवर्स से कोस इनवर्स में जाने का फॉर्मूला, साइन इनवर्स से कोस इनवर्स में जाने का, जो मैंने चार्ट नहीं दिया था आपको तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में, फॉर्मूला चार्ट भूल गए क्या? साइन इनवर्स से कोस इनवर्स में कैसे जाया जाता है, 1 मिनट लगेगी, बता देता हूं। यहां देख लो, मेरे पास साइन इनवर्स एक्स है ना, क्या है, साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया, तो एक्स कितना हो जाएगा साइन थीटा, एक्स बाय 1। ट्रायंगल बनाना 90 थीटा, क्लियर। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या आएगा, यही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर द रूट, पाइथागोरस लगाओगे तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से
बेस बाय, ठीक है, थीटा क्या आ जाएगा, √1 माइनस थीटा किसके इक्वल था, साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ गया, कोस इनवर्स √1 माइनस, तो साइन इनवर्स की वैल्यू क्या रखी है मैंने, कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो यहां से, ये सेकंड चैप्टर में किया था हमने सारा काम। क्लियर है, बताइए। और यहां से ये कैंसिल होकर कोस से कॉम्पोजिशन होती है, ये कॉम्पोजिशन बन के ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जिन बच्चों ने नया सिलेबस आने के बाद स्टार्ट किया है वो कभी ये नहीं समझ पाएंगे कैंसिल क्यों हो रहा है। कॉम्पोजिशन हटा ही दी है, इनवर्स ऑफ फंक्शन हटा दिया है, फर्स्ट में रखा ही रिलेशन है, तो सेकंड समझने में दिक्कत तो आएगी आएगी। और बाकी इन्होंने बड़ा अच्छा खेला है, उनको पता है 4 महीने में बच्चे कर चुके होंगे फर्स्ट सेकंड चैप्टर, तो 90% बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर तो कर चुके होंगे 4 महीने में, फिर हटाने का फायदा क्या हुआ। चले भाई आगे, नेक्स्ट कौन सा है, कर दो। e की x sin x है, टिंगा सा है, e की x sin x कौन है फर्स्ट इसमें, आ गया आंसर, करो फिर। देखो e तो लास्ट है बिल्कुल, हाँ साइन को फर्स्ट मानेंगे। ट्वेंटी वन, e की x इंटू में साइन x dx। देखिए भाई कैसे करेंगे, किसे फर्स्ट माने आकाश, और सेकंड, चलो ध्यान से देखिएगा इसे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव किसका होता है, फर्स्ट का साइन एक्स, इंटीग्रेशन dx प्लस सी आई साइन एक्स, e की पावर x का, e की पावर x माइनस साइन का क्या हो गया डेरिवेटिव कोस x, और e की पावर x का तब नहीं हुआ ना क्योंकि वापिस लगेगा। अब ऐसे क्वेश्चन लंबे खींचेंगे जिनमें 2 बार u इंटू वी लगेगा। इसमें बोला फर्स्ट फंक्शन किसे लेट करें, अभी देखना ये खत्म तो नहीं होगा लेकिन इसका एक तरीका है, वापस क्वेश्चन बनते ही इसको आई पुट कर दूंगा, ये समझ लो एक बार ध्यान से, कोई करो मत, ठीक है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे फिर आगे दिक्कत ना आए। अब फर्स्ट किसे माने और सेकंड, ठीक है, ध्यान से देखिए। e की पावर x साइन x माइनस प्लस सी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, e की पावर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख दूं, क्या होता है माइनस होल इंटीग्रेशन, किसका डेरिवेटिव क्या होता है कोस का, माइनस का साइन x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन, और c तो उसी में हो गया, चलो यही होगा। अब दोबारा नहीं लगाना, देखिए e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x
कोस एक्स। यहां कितने माइनस है? 1 2 और 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, क्या बन गया ये? e की पावर x साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। देखते जाना, e की पावर x कॉमन, साइन एक्स माइनस कोस एक्स और माइनस और वापिस आई लिख दूं इसे। क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट वापिस आई। मुझे तो आई की वैल्यू चाहिए थी, वापिस सेम बनते ही क्या लिख दो, क्योंकि इसका एंड नहीं है कोई, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, फिर कोस में फिर साइन में, फिर कोस में फिर साइन में, ये सिचुएशन बार बार आती रही, कभी ये कभी ये। ठीक है, अब इसे आई को इधर शिफ्ट करो, आई प्लस आई 2i e की पावर x साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, और 2 को नीचे डिवाइड में सेंड कर दीजिए इसके, और c के नीचे अगर रखो तो रख देना c/2 और इसको दोबारा नया कांस्टेंट दे देना c1। देखो ध्यान से, देखिए समझिए, क्लियर है? पक्का समझ आया? जुटियां तो नहीं बढ़ रहा? भव्य समझ आया? पक्का? मैथ्स ही कर रहा है ना? वेरी गुड। चले भाई, अब आपको एक बहुत ही बिंदास टाइप है उसकी पहचान करवाते हैं। बिंदास इसलिए, अगर आपने उसे सही ढंग से उसकी पहचान कर ली ना तो आंसर यूं अगले स्टेप में, और 99% चांसेस है ये टाइप आपकी एमसीक्यू में आए। ये टाइप आपकी एमसीक्यू में आने के 99% चांसेस है। टाइप समझिए पहले, 1 मिनट में आंसर देगा। देखो क्या है, अगर कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर x हो, e की पावर x देखते ही एक तो दिमाग की बत्ती ऑन हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके साथ अगर इस टाइप से फंक्शन है fx प्लस f डैश x, e की पावर x के साथ अंदर क्या है, एक तो fx है, एक उसका डेरिवेटिव, डैश का मतलब डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल, मैं साथ में एक एग्जाम्पल भी लेके चलता हूं। अगर आपके पास इस टाइप का फंक्शन है e की पावर x साइन x और उसका डेरिवेटिव प्लस में है कोस x इंटू dx, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। जो इस टाइप के बारे में नहीं जानता वो क्या करने वाला है, यूवी ठोकने वाला है सीधा। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, या तो वो क्या करेगा, e की पावर x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और e की पावर x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, उसमें अलग यूवी लगाएगा, इसमें अलग यूवी लगाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक टाइप है, पहले टाइप को दोबारा अच्छे से देखो। e की पावर x साथ में हो, बहुत बड़ा रोल है इसका। इनटू में क्या हो, एक फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, तब आंसर क्या आता है, तब फटाक से आंसर आता है e की पावर x वो फंक्शन और प्लस c। e की पावर x वो फंक्शन प्लस c आया कैसे, देखे? आइए कैसे आएगा ये, एमसीक्यू के लिए याद कर लो ये। ठीक है, पहले एक बार देख लो आएगा कैसे ये। भाई हमें तो पूरा भी करना पड़ेगा, पूरा भी करेंगे कई बार हम प्रॉपर। होता क्या है, सुनिए ध्यान से, e की पावर x fx dx को अलग रखते हैं, प्लस e की पावर x f डैश x dx को अलग रखते हैं। कोई दिक्कत? समझ लो। अब सिर्फ इसके अंदर हमें क्या लगाना होता है,
यूवी, सेकंड वाले को टच भी नहीं करना, ध्यान रखना। आया समझ में? e की पावर x सेकंड फंक्शन में जाएगा, बाकी कोई भी फंक्शन हो, ये फर्स्ट और ये सेकंड। जरा ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस का होल इंटीग्रेशन, क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट f डैश x और e की पावर x का इंटीग्रेशन dx, और प्लस में क्या जो एज इट इज रखा था, कैंसिल हो गया नहीं हो गया? क्या आंसर आया? e की पावर x का e की पावर x fx प्लस सी, अरे यही तो लिखा है मैंने, e की पावर x इंटू में जो फंक्शन है जिसका उसका डेरिवेटिव से कोई काम नहीं है, वो तो कैंसिल हो रहा है, देख लो, समझ रहे? प्लस सी। बट अगर यही क्वेश्चन 2-3 नंबर में आ जाता है और आप ये कराते हो तो फिर दिक्कत है। ठीक, टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन को पहचान लो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने एक पंगा तो बिल्कुल नहीं करना है जो अक्सर बच्चे कर देंगे। मैं इसी क्वेश्चन को करवाने जा रहा हूं। इस टाइप को देखते ही आपने एक काम करना है, e की पावर x साइन x एक साथ ले लीजिए, प्लस e की पावर x कोस x एक साथ ले लीजिए, और ये देखिए कि साइन का डेरिवेटिव कोस था ना, इसे नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज। इसमें गलती से भी क्या मत लगा देना, क्योंकि ये कैंसिल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको छेड़ो, फर्स्ट फंक्शन किसे? सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, साइन का डेरिवेटिव e का इंटीग्रेशन e की पावर x का, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा? दिस प्लस सी। टाइप को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। किया? बताइए। अब एग्जाम्पल 22 की तरफ देखिए। सिर्फ स्टेटमेंट लिख के बुक बंद कर दीजिए। मजा तभी आएगा तब आप खुद इससे ढूंढ पाएंगे फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन है। स्टेटमेंट लिखते ही बुक बंद कर दीजिए, दोनों पार्ट की लिख लो, और फिर इसी टाइप पे जाइए। पहले में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, टेंजेंट इनवर्स एक्स 22 के फर्स्ट पार्ट में है e की पावर x tan इनवर्स x, और उसका ही साथ में डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव वाले पोर्शन को तो अलग से रख दो, उसका तो कुछ नहीं करना, और e की पावर x tan इनवर्स x को आराम से उठा लो और उस पर यूवी लगा दो। पहले तो इसको लिख लो, इंटीग्रेशन e की पावर x tan इनवर्स x dx प्लस e की पावर x 1 बाय दिस। इंटीग्रेशन का जब एमसीक्यू का टेस्ट होता है, एमसीक्यूज में से डाले जाते हैं, हर टीचर की पहली पसंद होती है ये प्रॉपर्टी डालना। ठीक है, एमसीक्यू का एमसीक्यू है क्योंकि उसमें लगना आधा मिनट भी नहीं है। ठीक है, 10 से 15 सेकंड में इसका ऑप्शन आप टिक कर सकते हो अगर प्रॉपर्टी पहचान ली तो टाइम ड्यूरेशन तो उतना ही हो गया 10 से 15 सेकंड, और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फर्स्ट किसे मानेंगे? आंसर तो आप बता सकते हो, क्या आने वाला है इसका आंसर? प्लस सी, e की पावर x tan इनवर्स x प्लस सी। कैसे आएगा? फर्स्ट फंक्शन
सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx, और प्लस में कौन है, और c तो है ही, कैंसिल, tan इनवर्स x e की पावर x का e की पावर x प्लस c विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट करके दिखाइए इसका। आपने फर्स्ट पार्ट कर दिया सभी ने, करके देखा ना खुद, सेकंड करके दिखाओ अब इसका। सेकंड में सोचो पहले, तो पता लगा कौन किसका डेरिवेटिव है, हो गया, नहीं लग रहा पता, सोचो सोचो, ये तो अब कर दूं, चीटिंग नहीं करनी है, सोचना है। नहीं सोचना आ रहा तो मैं बताऊंगा कि कैसे सोचना आपको, लेकिन देखना नहीं है, किसी भी दूसरे का भी नहीं देखना है, नहीं देखना, अपना करो, सिर्फ सोचेंगे। देखिए e की पावर x तो है, इनटू में कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप एक बात सोचो, कहीं ये आते ही माइंड में तो आ जाना है, एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव, 1/x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, सोचिए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x प्लस 1 की पावर -1, -1 आगे और एक पावर कम -2, तो कितना हो जाएगा, -1 बाय कुछ कुछ। अब कैसे बने, मतलब कि आप ये चाहते हो सर अगर इसकी शक्ल ये आ जाए, e की पावर x 1/x प्लस 1 और -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हम फटाक से कर देंगे। अगर इसकी शक्ल ये ले आऊं तो बात बन जाएगी नहीं बनेगी, पहले ये बताओ। इसका डेरिवेटिव ये साथ में है, वो मैं ले आऊंगा, देखो कैसे। कैसे करो, इंटीग्रेशन e की पावर x, एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1 और प्लस 1, कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपरली ये नहीं आएगा शायद, जुगाड़ कुछ और बनेगा, रुको रुको, हाँ एक और जुगाड़ बनेगा, ये तो नहीं आएगा, मुझे लग रहा था इसमें तो 2 भी है ना, देखो 2 आ रहा है, e की पावर x, एक्स स्क्वायर -1 के नीचे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग से, प्लस 2 के नीचे, और ऊपर भी ये फैक्टर बनेगा, लेकिन वेट करो, क्या पता उसका डेरिवेटिव आता हो, जल्दी क्या है, ठीक है ना भाई। ऑब्जर्वेशन से यूं लग रहा था इस 2 को, अब जब किया रियल में तो यहां से ऊपर बताइए x प्लस 1 x -1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यस और नो। x प्लस 1 से एक फैक्टर, फाइनली मेरे पास क्या है,
+2 मैं जो सोच के चला था, जो फर्स्ट बारी में मेरे को दिखाई दिया, क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई दी कि भाई 1/, में ये होता तो -1/, में ये उसका क्या होता, लगा ऐसा वैसा बनाने की कोशिश की, जब बनाने लगा तो पता लगा यहां तो कुछ और ही आ रहा है। लेकिन कुछ और आ रहा है तो क्या, ये देख लो इसका डेरिवेटिव कहीं ये तो नहीं होता, अब आ ही गया तो ये चेक करो ना, इसका डेरिवेटिव ये तो नहीं होता, इसका डेरिवेटिव देखना, x -1 और x +1 का डेरिवेटिव कैसे होगा भाई, नीचे वाले का u/v से, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का 0, सॉरी x का 1 -1 का 0 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का ये क्या आएगा ऊपर, x +1 माइनस x +1 2/, बस मुझे तो यही तो चाहिए था कि एक फंक्शन इनटू में उसका क्या हो, ठीक है, देखने में कुछ और सोच रहे थे बट बनने में भी चीज तो वही बनी है, शक्ल ये है, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव है ये u/v रूल से, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये आ गई ना फॉर्म। तो कैसे खोलोगे इसको, देखिए i e⁻x इंटू में x -1 x +1 इंटू dx, इसको तो ओपन करेंगे, प्लस e⁻x 2/, में x +1 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज, क्योंकि ये चीज बनने वाली और कटने वाली है, ध्यान रखना भाई, e की पावर आपके लिए सिंबल है, क्या सोचने का कि फंक्शन डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करो, अगर अंदर कुछ इधर उधर का पड़ा है तो, अगर सीधे बस आंख बंद करके लग जाओगे u × v में, बहुत गंदे फंसोगे, ठीक है। यहां से फर्स्ट फंक्शन ये वाला एज इट इज, e⁻x का इंटीग्रेशन, e⁻x माइनस होल इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव जो कि मैं पहले निकाल चुका हूं क्या आएगा, और e की इंटीग्रेशन इसका ये dx प्लस, अब ये है ही e⁻x इंटू 2, लो भाई ये से ये कैंसिल, आंसर e⁻x इंटू में फंक्शन। बताओ समझ आया नहीं आया, क्लियर हुआ, क्यों राहुल, हुआ नहीं हुआ, चले आगे, चलिए पहले 9 क्वेश्चन तो यूं स्पीडली 180 की स्पीड से निकलने वाले आपसे, बिल्कुल पहले 9 क्वेश्चन तो, लेकिन करेंगे कल, क्यों अभी क्या प्रॉब्लम, अभी हुआ क्या आज, 3:30 तक तो पढ़ो, 10 मिनट तो और अब फर्स्ट क्वेश्चन करने बोर्ड पे कौन आ रहा है, कौन आएगा, शाबाश, आओ भाई, ये सारा रब कर रहा हूं मैं, अब आईलेट वगैरह याद कर लो, क्यों, अरे 3 जनों को बुलाऊंगा ना मैं यहाँ पे अभी, ये तो याद होना चाहिए अब, आओ भाई 3 बच्चे आओ, फर्स्ट x sin x dx, सेकंड x sin of 3x dx, थर्ड x square e की x dx,
चलो चलो शाबाश, खड़े हो, आ जाओ। सारे आएंगे आज, जब तक सबकी बारी नहीं आएगी ना इतने मैं छोड़ूंगा नहीं, पक्की गारंटी। ठीक है, और कौन आ रहा है? कनिष्का आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कर दो यार, थोड़ा बहुत तो हेल्प किया करूं। आ जाओ, आ जाओ, कर देगा। ले मुस्कान करके आएगी, शाबाश, चल शाबाश, चल चल चल, खड़ी हो, चल, हाँ आ जाओ। ये बता, हाँ बता दूं, आगे चल, अभी चॉइस है तेरी, कोई भी कर। मुस्कान जल्दी जा, बताता रहूंगा मैं, हेल्प कर लूंगा जहां भी होगी। जाओ जाओ फटाफट। फॉर्मूला किसका? चलो चलो बेटा, शाबाश। कोई नहीं, मैं बता दूंगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड तो डिसाइड कर, किसे फर्स्ट करेगा किसे सेकंड करेगा, तो लिख उसको फर्स्ट। ये बच्चे लिख तो रहे, थोड़ा बड़ा बड़ा बेटा। मुस्कान थोड़ा बड़ा, बहुत छोटा लिख रही है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इस इंटीग्रेशन के अंदर सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, हाँ इंटू, इसी के अंदर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। और यार e की पावर x इतना बड़ा क्यों लिख दिया? बहुत बड़ा, छोटा कर इसको थोड़ा, हाँ इसको थोड़ा और छोटा कर। l की पावर x लग रहा है बेटा। चल आगे। मुस्कान थोड़ा बड़ा लिखो यार, क्या नीचे लिख ले, मना किसने किया है? नीचे कर दे। शाबाश, डरने की क्या जरूरत होती है? हो गया, डन। चेक तो कर लूं। फर्स्ट एस जी सेकेंड का माइनस सेकेंड का डेरिवेटिव फर्स्ट का इन, ठीक है। राहुल जाके फोर्थ करके आना, फर्स्ट को रब करके। फर्स्ट हो चुका है बेटा, देख लो ध्यान से, करो करो फोर्थ। मार्कर वहीं रखा है, ये रहा बस, नहीं नहीं ये रखा हुआ, हाँ इसको रब कर दे। यार बिश्नोई तू जब का हाँ भर रहा था, तेरे को मैं डंडे से सिखाता हूँ। डंडा कहाँ है? क्या याद है तेरे को, बता क्या याद है? अच्छा इसमें दोबारा मारनेगा, शाबाश, 2 बार होगा ये, 2 तो बार ले ले, लेकिन I1 ले लो इसको फिर। I1 मान ले तो बहुत बढ़िया, इसको 2 तो बार लिख। आराम से। इंटीग्रेशन साइन का माइनस का कोस 3x। मुस्कान ध्यान रखो, जो भी x के साथ में है वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन करते टाइम। ठीक किया है बिल्कुल। इसके अपोन में भी 3 लगा दे बेटा। हाँ इंटीग्रेशन करते वक्त नीचे 3 आता है, जो भी x के साथ में होता है, पता है ना सभी को? ठीक है, dx x का 1 हो गया, और माइनस का बाय 3, शाबाश। एक बार इस माइनस माइनस को बाहर कर दे, प्लस, आराम से बड़ा इंटीग्रेशन लिख, बड़े, हाँ शाबाश, कोस ऑफ लिख 3x प्लस c साइड में और dx। अब कोस 3x का कर दे, c की जगह बची राहुल, थोड़ा सा हाँ इधर लिख दे। 2 बार होगा विष्णु ये, ये फंसा राहुल। मुस्कान आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही लग रहा है, एक बार मेरे को चेक कर लेने दो फटाफट। x एज इट इज साइन x का माइनस का कोस 3x डिवाइड बाई 3, x का 1 हो गया बेटा, माइनस साइन का फिर से माइनस कोस 3 माइनस माइनस प्लस, शाबाश।
ये तो ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक है, सच्ची ठीक है। कोस का साइन ठीक है, अलग है। 1 3 और रुको 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 वेट करो, एक चुटकी सी गलती और कर दिया आपने। सिर्फ यहां पे जो 3x का 3 नीचे लिया था, यहां 3x का 3 नीचे क्यों नहीं लिया? आज राहुल फंस गया, राहुल से ही फंस गया। रुको रुको बोलना मत, गलत। log x का इंटीग्रेशन 1/x, चुप 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 चुप, इसे खुद सोचने दे, खुद सोचने दे। जब तक ये खुद नहीं सोचेगा ना फायदा नहीं। हाँ करता हूं। हाँ ये 3 आ गया इसका, अब इसका करेगी तो 1 3 पहले से 1 3 और आ जाएगा साथ में, ठीक है। सोचने दे, मैं बता दूंगा जब जरूरत लगेगी। आईलेट का रूल लिख बेटा राहुल, आईलेट लिख, पहले स्पेलिंग लिख। नहीं अच्छा सेकंड स्टेप से, वही मैं फर्स्ट सेकंड अंदर क्या, ठीक है शाबाश। हाँ तेरा और दिखा बेटा, ई को थोड़ा ढंग से करना सीख ले। बोर्ड पे हो जाता फिर एक्स ई की एक्स का क्या आएगा? ई की एक्स, ये तो ये I1 लिया ना फिर, क्या हो गया ना, 5th खड़ा। आ जा बहुत देर होगी, सभी आएंगे, आ जा। समझ आ रहा है क्या आप लोगों को? करो फिर फटाफट, लगे रहो, नोटबुक में करना है, रुकना नहीं है। किसका? दोबारा u इंटू वी, दोबारा से u इंटू वी। एक्स ई की एक्स, थर्ड में इसको रब कर और तू 5th करने लग जा, वहां है। ये ध्यान रखो बेटा, थर्ड पार्ट में एक्स ई की एक्स का दोबारा होगा। I1 मान लिया, सी तो लगाता जा, सी से क्या दुश्मनी है। फर्स्ट कहां किया इसका u इंटू वी, कहां लगाया आपने? ये लगा दिए, वो शाबाश, u इंटू वी लगेगा इसमें। अच्छा u इंटू वी, ये सर गलत हो गया थोड़ा सा। I1 को रब कर, दोबारा कर, I1 दोबारा से कर, वो रहा एक तो। हाँ अब देखेंगे हम, अभी देखता हूं राहुल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन बिल्कुल सही कर रहे हो राहुल, परफेक्ट। log x x square by 2 अरे इतनी उदास क्यों रह गया ना, अगले में तू चली जाइयो, कर लियो। 2 कह रही 5 क्वेश्चन हो गए, अभी तक मेरी बारी आई नहीं। तो नाराज होने की बात है, सभी की आएगी, टेंशन मत ले। अरे इंटीग्रेशन का साइन लगा दे मेरे भाई, रुक जा कार्तिक, कोई बात नहीं, पता है मेरे को अकाउंट्स का है ना। नहीं वेट, -1 एक बार -1/2 x स्क्वायर बाई 4 ठीक लग रहा है ये तो। 2 तो बाहर रख, x ही x है अंदर, तो उसका दोबारा uv से थर्ड में बात कर रही होगी, थर्ड में दोबारा होगा x ही x का, ठीक है ठीक है ठीक है ओके। 4th हो गया। कार्तिक का पहले तो आओगे, कार्तिक कार्तिक आजा, शाबाश आने दो इसे। कार्तिक आए नहीं शायद, राहुल और इनकी तो एक बार आ जा। 12 फिर सरप्राइज देता हूं, कौन सा करवाऊंगा। तूने कौन कॉपी पे कौन से तक आ गया? 6 स्टार्ट किया है, तो फिर 6 यहीं कर दे। ये रहा भाई, 6 कर दे। फोन किस लिए उन्हें, फोन छोड़ दे। अच्छा क्वेश्चन की बता दिया करो, हटा देंगे। क्या हो गया, बंद करूं? जल्दी जल्दी कर, अभी तो नहीं, यहाँ फर्स्ट भी नहीं किया, वहां सेकंड भी कराई। आ गया, मेरे को चेक करने दे पहले।
x e की x फर्स्ट एच टी सेकेंड का फर्स्ट इतने इंटीग्रेशन क्या है ये? ब्रैकेटों का भंडार है ये, ब्रैकेट नहीं है। e की पावर x मैं बताऊंगा, रुक जा एक बार हेल्प कर देता हूँ, 2 मिनट रुक, करता रहा जितने आ रहा है, ये टेढ़े मेढ़े मत लिखो बस। हाँ अब बनी बात, सी तो अभी भी छोड़ गया तुम, कोई बात नहीं, कांस्टेंट। हाँ भाई एक सेकंड, मैं थर्ड के लिए बता देता हूं आप लोगों को, थर्ड में 2 बार लगेगा, एक बार में तो एक्स स्क्वायर आगे आएगा तो अंदर 2 बार लेके एक्स ई की पावर एक्स जो होगा उसमें फिर से यूवी लगेगा, तो थर्ड में 2 बार यूवी से होगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। यार तुम इतना टेढ़ा टेढ़ा क्यों लिख रहा है कार्तिक, कहां जा रहा है? हाँ log ऑफ 2x फर्स्ट किसे मानना, शाबाश x, अंदर log 2x x, ठीक है भाई, log ऑफ 2x x स्क्वायर बाई 2, बहुत बढ़िया। log ऑफ 2x, अरे मेरे भाई ये log नीचे क्यों उतार दिया, log ऑफ x का 1/x होता है, 1/2x आएगा। हाँ एक सेकंड रुकियो, 1/2x आएगा, log हटा, और 2x का 2 ठीक है, और x का ये बाकी सारा ठीक है, ये log हटा यहां से, और इनटू में dx कर प्लस c लगा। एक बार कार्तिक, x log x x क्यूब बाई 3, उसके बाद माइनस का log x का 1/x x क्यूब बाई 3 x स्क्वायर बाई 3 1/3 आगे, उधर ये सारा है क्या आंसर, x क्यूब बाई 3, फिलहाल तो ठीक लग रहा है। एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है ठीक है, ठीक लग रहा है, ठीक है। क्या 6 9 तक बोले थे ना मैंने, एक कर दे, उसी में ऑफ कर देंगे, चल शाबाश, हिम्मत मार, करो आकाश, आएगा नेक्स्ट टाइम। हाँ अनन्या जी करो, अब क्या हो गया, इसको 1/2 बाहर ले, एक्स स्क्वायर कैंसिल कर, क्या कर रहा है अभी, इंटीग्रेशन तो कर पूरा, और सी को क्यों भूल गया, कहाँ लिखेगा, लिख, ऊपर से स्टार्ट करिए यहाँ से। हाँ तो अब क्या आया, 1/2 बाहर ले 1/2, वीडियो का इतना क्लिप ना आपके घर भेजने वाला हूं मम्मी वाले नंबर पे, ध्यान रखना ने। फिफ्थ ही नहीं हुआ अभी तो बच्चे हैं, वो देखो मेहनता कह रही है मैं करूंगी सर, साढ़े 3 तो होने दो, हो गया, शाबाश। ये भी सिंपल सा था, फर्स्ट आई थी सेकेंड का सेकेंड इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x का डिवाइड बाई 2x, फिर 2x का 2 ऊपर, ये ध्यान रखना डेरिवेटिव हो रहा है log 2x का 1/2x। ये तूने खुद सोचा था नन्हे कार्तिक, तू बीच में एक चीज बताया तो था इसने, तूने क्या बताया था, सच सच बता दे। अच्छा वेरी गुड, ठीक है भाई, तो हमारे 6 तक हो गए, मैं कल क्लास में 7 से स्टार्ट करवाऊंगा, एंड 7 से आगे ऑनवर्ड जितने भी होंगे 24 देखते हैं कितने होते हैं। इजी है ना एक्सरसाइज, मुश्किल तो नहीं है, बाय पार्ट्स से, बाय पार्ट्स क्या पार्शियल फ्रैक्शन से तो इजी है, वो भी इजी था। एक बार रुकना भाई, कैमरा हिला दिया, वैसे ही कार्तिक ने छोटा छोटा टेढ़ा लिखा हुआ था।